बनाता है तो वो उसका मेंबर नहीं हो जाता है। अब मैं इस बात पे आता हूं कि हाँ। हम क्यों कन्नी काट रहे हैं, हम काट रहे हैं नहीं क्यों काट रहे हैं आप काट रहे हैं। तो देखिए, एक तो हम बता रहे हैं इस क्यों काट रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जो उद्देश्य हैं उनसे हम पूरी तरह सहमत हैं। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है उनसे हम कहीं असहमत नहीं है। ठीक। जोड़ने की हर समय जरूरत पड़ती है। ये सवाल बिल्कुल ही नाजायज है कि टूट कहां रहा है, टूट नहीं भी रहा है तो भी जोड़ने की बात की जानी चाहिए। ठीक है, परिवार को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, देश को जोड़ना है, ये कोई गलत बात नहीं। तो शामिल होइए ना। लेकिन हम शामिल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है। कांग्रेस अलग पार्टी है, समाजवादी पार्टी अलग पार्टी। वो तो कह रहे हैं देश का है, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस का नहीं, वो तो देश जोड़ने निकले हैं। है तो कांग्रेस का कार्यक्रम। राहुल गांधी एक पार्टी के नेता हैं, वो अपनी पार्टी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं तो कई चैनलों पे बोल चुका हूं, ये राजनीतिक यात्रा है। ये कहना कि राजनीतिक नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य। तो राहुल जी की लॉन्चिंग आपकी मदद ना हो जाए, यही है कि भाई कहीं उनको लॉन्च कर दिया यूपी में जिन इलाकों से। सवाल ही अब कहां रहता है जब पार्टी अलग अलग है और अलग कार्यक्रम है। तो बेसिकली राहुल जी की लॉन्चिंग ना हो जाए, आपकी हेल्प ना हो जाए। मैं अजय आलोक के पास जाना है मेरे को। हाँ, हमारी उत्तर प्रदेश में यात्रा आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ यात्रा शुरू होने वाली है। ठीक है, हम अपनी यात्रा निकालेंगे, वो अपनी यात्रा राहुल जी नहीं। और पता चला भारत जोड़ो यात्रा में भाटी जी जाए, अखिलेश जी और मुसलमान जुड़ जाए कांग्रेस से, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो वही अजय आलोक ने पिछली बार भी बताया था, सोच हो सकती है। नहीं, जो यूपी का रूट बना था, जिन इलाकों से गई थी वो सोच के बना था, जो मुसलमान जोड़ो यात्रा अजय आलोक ने पिछली बार भी बताया था। इसलिए आप संभवतः कन्नी काट रहे हैं। भाई चिट्ठी तो जारी करी है, ऐसी बात नहीं है, चिट्ठी जारी करी है समाजवादी पार्टी ने समर्थन की। लेकिन पार्टियां क्यों दूरी बना रही हैं अजय आलोक भारत जोड़ो यात्रा से? जैसे भाटी जी ने भी समझाया कि वो राहुल जी की है कांग्रेस की पर्सनल यात्रा, राजनीतिक यात्रा है। जी जी अजय आलोक। देखिए, स्वाभाविक है, पार्टियां तो कन्नी काटेगी ना। जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो क्यों अपने हिस्से की रोटी राहुल गांधी को खाने देंगे? और जबकि उन लोग को भी पता है कि राहुल गांधी की यात्रा का मकसद क्या है। अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से पता है, हमारे भाटी जी को बहुत अच्छे से पता है कि इस यात्रा का मेन मकसद क्या है और यात्रा में कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये सब रिजल्ट जा रहा है इन लोग को, तो ये तो उनकी बेचैनी बढ़ा रहा है। देखिए, इस यात्रा ने एक चीज तो साबित कर दिया। राहुल गांधी की यात्रा क्या शुरू की, हर राज्य में यात्रा शुरू हो गई। नीतीश कुमार अलग यात्रा पे निकल गए, ये कह रहे हैं कि आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ यात्रा ये निकलेंगे। ममता बनर्जी उधर यात्रा कर ही नहीं है। तो सब विपक्षी दलों में एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तमाम दल प्लानिंग कर चुके यात्रा की। बहुत लोग निकल भी गए यात्रा पे, क्योंकि कांग्रेस ने सबको औकात दिखा दी है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई सक्षम विकल्प है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, समाजवादी पार्टी को तो क्षेत्रीय रीजनल भी बता दिया था, 100 कि रीजनल दल है ये तो। हाँ, वही कह रहा हूँ कि 100 कि पूरा का पूरा थोक पे मुसलमान का वोट मिलेगा, तभी 100 सीटें क्रॉस करेंगे। और जब 100 सीटें क्रॉस करेंगे तभी इन जैसे दल हमारे छतरी के नीचे आएंगे, नहीं तो कोई छतरी के नीचे आने वाला नहीं है। 2004 याद कीजिए, 142 आई थी भारतीय कांग्रेस को और 138 थी भाजपा। लेकिन कांग्रेस 125 142 पे थी, इसलिए वाम दलों का समर्थन मिल गया, बाकी सबका समर्थन। समाजवादी पार्टी ने तो बिना मांगे हुए समर्थन दे दिया था 2004 में भी या 9 में भी, याद कीजिए आप। तो कांग्रेस को अपना अम्ब्रेला बड़ा करना है। अम्ब्रेला बड़ा करने के लिए कांग्रेस को स्वाभाविक है कि मुसलमान का पूरा वोट चाहिए एक साथ, वो लेके रहेंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये मुसलमान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन भाटी जी, आपने कहा राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन करते हैं कांग्रेस की, आपने ये कहा भी उद्देश्य भारत जोड़ो जो उन्होंने कहा, भारत जोड़ो। लेकिन ये अभी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर वो मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपका इस समाजवादी पार्टी का संभवतः अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसे। बिल्कुल, मैं खुद बोल चुका हूं कई बार चैनलों पे। तो बीजेपी भी मोहब्बत की दुकान चला रही है कई मुद्दों को लेकर, जैसे पूंजीवादी पार्टी हैं दोनों, हम समाजवादी पार्टी हैं। सामाजिक न्याय की विरोधी हैं दोनों पार्टी, हम सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। पिछड़ों दलितों के आरक्षण के हम कट्टर विरोध समर्थक हैं। वे लोग विरोध करते रहे, समय समय पर विरोध करते रहे। मंडल के विरोध में दोनों पार्टियां सड़क पे थी, बिल्कुल थी। कई मुद्दों पे दोनों पार्टियां एक हैं, लेकिन नफरत के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। कांग्रेस इतनी नफरत नहीं फैलाती जितना भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, एक असफल सरकार को खींच ले गए केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे। लेकिन अब लोग इस बात को समझ रहे हैं। हिंदुत्व मारने काटने का नाम हिंदू, मुसलमानों सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व। नहीं, मैं वो बयान जो जिनको कह रहे हैं कि नफरत का रिकॉर्ड जिनका बेहतर है उनके बारे में बता रहा था। हिंदू बहुत शानदार धर्म है, बहुत महान धर्म है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, प्रेम का धर्म है, भाईचारे का धर्म है। भाटी जी, आपकी बात नहीं कर रहा। जिनको अभी आपने बैठे बैठे सर्टिफिकेट दिया कि नफरत के मामले में इनका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, उनका बयान बता रहा था मैं आपको कि हिंदू का मतलब बहुत ही गंदा होता है, सतीश जार की होली, हिंदू आतंकवाद, हिंदुत्व मारने काटने का नाम, सिख और मारने का, साध्वी प्रज्ञा क्या कह रही है, छुरे पहना के घर में रख लो। सर पेचकस भी था, यही तो हिंदुत्व है। जी जी, एक पेचकस से भी 50 बार गोद दिया था। राजनीतिक विचारधारा
विचारधारा है। हिंदू होना और हिंदुत्व होना अलग अलग बात है। ठीक है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, मुसलमान जोड़ो यात्रा जो अजय आलोक बार बार बोल रहे हैं, और जो जिस डर की वजह से संभवतः अखिलेश जी भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कि उनका ना वोट बढ़ा दे, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा चल रही है इसलिए जो शुरू हुई थी पादरी से, भारत माता का विरोधी पादरी से लेकर अब यहां तक, गीता में जिहाद से लेकर अब यहां तक, पुजारियों का देश नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये अजय आलोक जी कह रहे हैं। फिर मैं स्वामी जी आ रहा हूं। अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो यह है, सोना जितना तपता है वो कुंदन हो जाता है। राहुल गांधी एक ऐसा सोना है जितना तपेगा उतना कुंदन हो जाएगा, और उसकी चमक से सारा देश लाभान्वित होगा और सारे देश को वो पसंद आएगा, क्योंकि ये देश भावनाओं का देश है, ये देश श्रद्धा विश्वास और आस्था का देश है, ये देश प्रेम और सद्भावना का देश है। जहां तक सवाल है अजय आलोक जी का कि ये मुसलमानों की यात्रा है, पहली बात तो ये ना हिंदू की यात्रा है ना मुसलमान की यात्रा है, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा। और थोड़ी देर को अगर अजय आलोक की बात हम मान भी जाएं कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है, तो मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, मुसलमान को जोड़ना भी कोई गुनाह नहीं है। और फिर आरएसएस का तो एक विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, और मुस्लिम उलेमाओं के साथ मिलने मोहन भागवत जी जाते हैं। तो मुसलमान को देश के खिलाफ मानना या मुसलमान को देश से अलग मानना, ये तो देश के लिए हितकर नहीं होगा। हिंदू और मुसलमान दोनों भारत माता के दो सपूत हैं, हिंदू मुसलमान दोनों भारत माता की दो आंखें हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रहेंगे तभी ये देश मजबूत होगा। ए.के. एंटनी कह रहे थे ना कि हिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है, हिंदुओं को भी, और अब आ गया पुजारियों का देश नहीं है, इसलिए शायद अजय आलोक भी शायद इसलिए पूछ रहे थे। अभी तो कहा था ए.के. एंटनी जी ने, शायद आपकी बात को आगे बढ़ाया था उन्होंने, ए.के. एंटनी ने आप ही का सुझाव मांगा था। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हिंदुओं की बात करता है तो वो गुनाह क्या है? हिंदुओं की बात करना भी जरूरी है और मुसलमानों की बात करना भी जरूरी है। मैं उन नेताओं की बुद्धिमत्ता पे मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं जो हिंदुओं की बात करने को कम्युनिज्म मानते हैं। हिंदुओं का समर्थन करना, हिंदुओं का समर्थन लेना, हिंदुओं के हितों की बात करना कोई कम्युनिज्म नहीं है। नहीं सर, हिंदुओं का विरोध करना सेकुलरिज्म नहीं है। लेकिन ये तो मानेंगे ना, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें। वो ये कह रहे हैं कि यही गलती तो विपक्ष कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जनेऊ पर जेएनयू वाली सोच भारी पड़ रही है। वो कह रहे हैं विपक्ष गलती कर रहा है, आचार्य जी कह रहे हैं अभी कह रहा हूं वो जो मतलब जनेऊ पर जेएनयू वाली जो सोच है, वो जैसे कन्हैया राहुल गांधी जी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता है। आप बात को समझिए जी, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म संभाव है महाराज। महात्मा गांधी की प्रार्थना शुरू होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या कोई महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर है? हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं से नफरत करना सेकुलरिज्म नहीं है। इसलिए राम जन्मभूमि का विरोध हुआ था। भारतीय लोकतंत्र के विपक्ष की भाग्य की विडंबना है। इसलिए सर राम जन्मभूमि का विरोध हुआ था ना सर, सालों साल। कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में जाके कह दिया था कि मामला टल जाना चाहिए। बोलिए अजय आलोक, आप बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला एक आपके पास आऊंगा। जल्दी से अजय आलोक, जल्दी से बोलिए कि मुसलमान जोड़ो यात्रा मतलब आप गलती हो गई, अगर कोई गलती हो गई तो कब तक उसकी सजा दोगे? गलती हो गई तो कब तक सजा दोगे? गलती हो गई है ना, मान रहे हैं। बताइए डॉक्टर अजय आलोक, फिर चक्रपाणी जो प्रेम शुक्ला, जल्दी से। डॉक्टर अजय आलोक, किसी एक नेता से गलती हुई। कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान डॉक्टर अजय आलोक भगवान राम की शरण में रही और रहेगी। डॉक्टर अजय आलोक, आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हिंदुत्व की बात बताया उसकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। विपक्ष बार बार यही गलती करता है, तो इसका मतलब उनको राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है। तो स्वीकारोक्ति तो हो गई, अब कब तक आचार्य जी के पीछे पड़े रहेंगे? छोड़िए बेचारे राहुल गांधी को, कबूल तो बोलते ही रहेंगे। उनकी यात्रा का मकसद जो है उनका रिजल्ट मिल रहा है उनको। आचार्य जी सर पीटे, कुछ भी करें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? राहुल गांधी तो अपने एजेंडा में निकले हुए हैं, निशाना साधे लगे रहेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो आचार्य जी ने कहा कि भाई हिंदू, अगर हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अब तो हिंदुओं की बात कर रही है ना कांग्रेस पार्टी, दे रहा है दुरुस्त है। अब तो स्वागत करना चाहिए, घर वापसी का स्वागत है। अमन जी, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं कि राहुल जी मुसलमानों को जोड़े, लेकिन आपत्ति तब होती है जब वो हिंदुओं पे ही टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि मंदिर में लड़के जाते हैं और लड़कियों को छेड़ने। आपत्ति तब होती है जब भगवा पे कमेंट करते हैं और भगवान राम पे टिप्पणी करते हैं। आपत्ति तब होती है जब ये कहते हैं कि ये देश पुजारियों का नहीं है, तब आपत्ति होती है। सवाल इस बात का है, हिंदू संगठन, राष्ट्रवादी संगठनों को तो बोल देते हैं। भाटी जी आपका, प्रेम शुक्ला आपका, भाटी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 बात की एक बात।